Class 8 from ML Agrawal, Chapter 11, Linear Equation in One Variable, Exercise 11.2, Example 12. The two perpendicular sides of right angle triangle. अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? राइट एंगल ट्रायंगल की। तो भाई ट्रायंगल है तो पहले हम ट्रायंगल तो समझ लें कि हम बात किसकी कर रहे हैं। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी पे। ये हुआ आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, विच है वन एंगल इज 90 डिग्री, इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। नेम ए बी एंड सी। और याद रखिएगा ये कभी चेंज नहीं होते जो हम अभी बात बोल रहे हैं। आप हाइपोटेनस, परपेंडी और बेस, ये नेम जरूर आप सुने होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल अब बना दें, एक अनदर ट्रायंगल हम बनाएं और आपसे पूछे कि इसमें हाइपोटेनस क्या है, तो श्योर है आप बिना सोचे समझे फटाक से बोलेंगे सर दिस इज हाइपोटेनस। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि ये रॉन्ग है, ये आपका रॉन्ग है, ये हाइपोटेनस नहीं है। तो फिर आप बोलेंगे सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं भाई, ये हाइपोटेनस सही में नहीं है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, ये हाइपोटेनस नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों? इसकी वजह ये है कि जब तक आपके पास 90 डिग्री नहीं होगा आप हाइपोटेनस डिसाइड नहीं कर सकते। क्या इसमें 90 डिग्री शो है? नहीं है, तो कैसे आप बोल दिए कि हाइपोटेनस है? तो हमेशा याद रखिएगा हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही 90 डिग्री के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होगा। अगर हम यहाँ 90 डिग्री ड्रा कर दें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, अगर 90 यहाँ ड्रा कर दें तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस 90 के फ्रंट पे ही होता है, हम जनरली यही फॉर्म शो करते हैं, इसलिए हमारी हैबिट हो जाती है कि हम इसे ही हाइपोटेनस बोलते हैं। लेकिन इस पर याद रखिएगा 90 के फ्रंट पे ही आपका हाइपोटेनस होता है। देन आफ्टर परपेंडी एंड बेस। क्लियर? तो आपको ये क्लियर हो गया राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। और इसमें दो ही फार्मूले अप्लाई होते हैं। एक तो आप पाइथागोरस यूज कर सकते हैं, अगर एरिया फाइंड करते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट। और बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी ट्रायंगल आप ड्रा कर दीजिए, इसमें बोलेंगे कि इसका एरिया क्या है, तो आप फटाक से बोल देंगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं होता। 1/2 बेस इंटू हाइट सिर्फ इसी के लिए ही बना है, सब के लिए नहीं बना है। इन सब के लिए जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम है विदाउट राइट एंगल, उनके लिए हेरोन्स फार्मूला बना है, जो अभी आपके चैप्टर बुक में नहीं अवेलेबल है, वो आपको 9th क्लास में मिलेंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है? द टू परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4। यानी जो उसके दो साइड्स हैं वो 3:4 पे हैं। ठीक है, तो हम क्यों हाइपोटेनस लें? हमें तो पाइथागोरस भी अप्लाई करेंगे तो हम यही दो साइड्स लेते हैं। और हमने कई वीडियो में आपको बताया कि जब भी आपको ये नेम मिले, ये वर्ड किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में मिले, सबसे पहले आपका वर्ड ही होना चाहिए लेट द रेशियो। फटाक से आप लिख दीजिए लेट द रेशियो। क्लियर? अब आप ये देखिए किसके बारे में है रेशियो, तो टू साइड्स के बारे में है। ठीक है, किसके? टू परपेंडिकुलर साइड्स। तो लेट द रेशियो ऑफ टू साइड्स, सीधे आप लिखिए टू साइड्स आर, और उसे कन्वर्ट कर दीजिए किसी वेरिएबल में 3x एंड 4x। सिंपल। अब देखिए हम यहाँ पे कर लेते हैं कोई भी साइड्स, ये परपेंडिकुलर हमने 3x कर लिया और बेस में ले लेते हैं 4x। सिंपल। ये आपका परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, और किस पे 90 डिग्री है? बेस पे। तो इन्हीं दोनों कारण तो 90 डिग्री हुआ ना, तो इसी का ही आपका रेशियो है। क्लियर? अगर आपसे कोई पूछे कि क्यों आपने हाइपोटेनस और परपेंडी और बेस को लिया, तो देखिए आप क्या जवाब देंगे कि एक सरफेस है, अगर सरफेस नहीं है तो हम 90 डिग्री कभी भी नहीं कर सकते। क्या हवा में 90 डिग्री होता है? नहीं होता। तो उसके लिए तो ज़मीन चाहिए ना, लैंड चाहिए। अब उसमें आप अगर 90 डिग्री ड्रा करेंगे तो किसकी वजह से 90 डिग्री? एक दीवार, ये मान लीजिए आपके घर का या आपके रूम का एक वॉल है जहाँ पर आप बैठे हैं, तो ये किस पे डिपेंड है? आपके सरफेस पे है ना, जहाँ पे आप बैठे हैं, आपके फ्लोर में ना डिपेंड है, तो इस पे डिपेंड है। तो भाई परपेंडिकुलर का जो रेशियो यहाँ पे है साइड, ये देखिए द टू परपेंडिकुलर साइड्स, तो टू परपेंडिकुलर क्या है? ये 90 है, ये भी तो है ना। अगर हम इसको बेस ले लें तो ये 90 है,
इसीलिए यहाँ पे इसका रेशियो 3:4 है। चलिए आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं, यहाँ पेरीमीटर है। अब पेरीमीटर का भाई कोई फार्मूला नहीं होता, पेरीमीटर का एक ही फार्मूला बना है, फार्मूला होता ही नहीं मैथ में। पेरीमीटर का स्पीच क्या है, एक्सप्लेनेशन, द सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पेरीमीटर होता है। तो इन सभी जो साइड्स है 3 साइड्स, इसको अगर हम ऐड कर दें तो कितना है 96। अगर ये साइड दिया होता, अगर हाइपोटेनस भी कोई रेशियो में कन्वर्ट होता तो हम पाइथागोरस क्यों यूज़ करते, नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये हाइपोटेनस नहीं है, इसलिए हमें पाइथागोरस में आना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, क्या नेम है, ABC, इन विच सच दैट एंगल B इज 90 डिग्री। ये हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 90 की वजह से हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किसे, पाइथागोरस को, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ने क्या स्पीच दिया था, तो याद रखिएगा, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, या लॉन्गेस्ट साइड आप बोल सकते हैं, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ अदर, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस और लॉन्गेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। तो दोनों साइड्स का आप स्क्वायर कर दीजिए, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें AC का साइड फाइंड हो जाएगा, एक्स ही फॉर्म पे होगा लेकिन होगा। AB कितना है, 3x का स्क्वायर कर दीजिए और 4x का स्क्वायर। चलिए अब इसे सॉल्व करें, AC को स्टॉप ही रहने दीजिए, 3 3 जा 9, x में x का इंटू करेंगे 2 टाइम्स तो x स्क्वायर, 4 4 जा 16 x स्क्वायर। तो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया कि जब वेरिएबल दोनों सेम हो तभी आप ऐड कर सकते हैं। देखिए दोनों सेम है, x स्क्वायर तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा x में x स्क्वायर ऐड कभी भी नहीं होते, ठीक है, दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो 16 9 25, वो भी x स्क्वायर ऐड नहीं होंगे, वो सिर्फ लिखे जाएंगे, राइट कर दीजिए, आपके कोफिशिएंट बस ऐड होंगे। सो AC अब स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनता है, रूट। तो स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसकी क्या प्रॉपर्टी है स्क्वायर रूट की, कि हमें 2 पेयर चाहिए, वो बाहर निकल जाता है। तो चलिए 2 आपके x हैं तो एक x आपका आउटसाइड, 25 के स्क्वायर रूट 5, सिंपल। तो AC कितना हो गया, 5x, ये 5x हो गया। और इसका जो पेरीमीटर, अब मिल गया हमको सभी साइड्स, तो भाई आ जाइए पेरीमीटर पे। पेरीमीटर का डिफिनेशन क्या है, ऑफ ट्रायंगल द सम ऑफ ऑल साइड्स, तो सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए। तो फटाक से लिखिए 5x 3x, ये देखिए 5x 3x एंड 4x, ठीक है। कोई भी रेक्टेंगल में पेरीमीटर का कोई फार्मूला नहीं होता कि 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, वो सब सभी साइड्स को ऐड करके ही बने हैं। जैसे स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड आप बोलते हैं, सभी साइड्स को ऐड कर लीजिए, 4 इंटू साइड ही आएगा। तो कितना है आपका पेरीमीटर, 96। तो 96 कर लीजिए। अब देखिए वही बात आ गई ना, अभी हमने स्पीच दिया कि x में x स्क्वायर ऐड नहीं होते, लेकिन x में x तो ऐड होंगे ना। तो 5 3 8, 8 4 12, 12x इक्वल टू 96। सो x इक्वल टू 96, 12 को ट्रांसफर कर दीजिए, 12 8 जा 96। चलिए 8 सेंटीमीटर हुआ x की वैल्यू। ये कोई साइड नहीं है, साइड हमारे पास कुछ और है। तो 1 बाई 1 साइड दे दें। फर्स्ट चलते हैं हाइपोटेनस पे। हाइपोटेनस कितना है, 5x, यानी 5 इंटू एक्स की वैल्यू 8, 5 8 जा 40 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद आपका परपेंडी AB है 3x, यानी 3 इंटू 8, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर। अब आते हैं बेस पे, BC 4x, देख सकते हैं, ये देखिए 4x। सो 4 इंटू 8, 4 8 जा 32 सेंटीमीटर। ये आपका फाइनल आंसर है, तीनों साइड्स। देखते हैं कुछ और तो नहीं यहाँ पे डिस्कस किया जाए। फाइंड द 3 साइड्स, हमने 3 साइड्स की वैल्यू दे दी। नाउ एग्जाम्पल नंबर 13, अ स्ट्रीमर गोज डाउन स्ट्रीम फ्रॉम वन पॉट टू अनदर
इन 9 hours एंड कवर। ये क्वेश्चन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लें, देन आफ्टर हमें ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट है क्या। ठीक है, चलिए ओशियन चलते हैं, समुद्र। समुद्र में कुछ बोटिंग कर लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे, अपनी पढ़ाई तो कहाँ जाएगी। तो ये मान लीजिए आपका ओशियन है, ठीक है, ये ओशियन है, ठीक है, ये पानी बह रहे हैं, भाई श्योर है कि लहरें तो होंगी, ठीक है। अब इसमें एक बोट ले लेते हैं, अब माफ़ कीजिएगा अगर बोट अच्छे से न बने तो, ठीक है। अब हमें वही भूल गया कि बोट एग्जैक्ट होते कैसे हैं। ये मान लीजिए बोट है, ठीक है, समझ लीजिएगा ये क्या है, एक बोट है, जो भी समझिए, ठीक है, जैसा भी हो, ये बोट है, क्लियर। अब ये बोट का डायरेक्शन इधर आपका फेस है, ये बैक साइड है। अब जो वाटर में जब आपके बोट, या आप बोल सकते हैं शिप बोल सकते हैं, जब चलती हैं, मतलब उसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाती हैं, या फिर आप बोटिंग कर रहे हैं, जो भी है, तो जब चलती हैं तो श्योर है हवाएं भी चलती हैं समुद्र में, बिल्कुल चलती हैं। तो हवाओं का रुख, ध्यान समझिएगा, हवाओं का रुख यानी डायरेक्शन दो ही होंगे। अगर हम ऐसे चलें तो शायद हवाएं हमारे ही डायरेक्शन पे चलें, पॉसिबल है नहीं है, हाँ या ना, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर हवाएं हमारे ही साइड चलें तो हमारे, अगर ये जो बोट है उसकी स्पीड मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर्स है, सपोज हमने 40 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में चल रहे हैं, और मान लीजिए जो विंड है उसकी स्पीड यानी हवाएं जो हैं उसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर्स की है, इतने की स्पीड से चल रही है हवाएं, तो बताइए हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी। श्योर है ज़्यादा हो जाएगी। मान लीजिए आप रोड में बाइसिकल चला रहे हैं, मोटर बाइक चला रहे हैं, और पीछे से बहुत तेज़ हवाएं आ रही हैं, तो आपकी स्पीड ऑलरेडी तेज़ हो जाती नहीं हो जाती, बिल्कुल हो जाती है। आप बाइसिकल चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो पीछे से अगर हवाएं हमारे ही डायरेक्शन पे चले तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हाँ या ना, बिल्कुल बढ़ जाती है। अब मान लीजिए हवाएं इधर से आए और आप इधर दौड़ रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, और हवाएं आपके सामने से आए, तो आपकी स्पीड उतनी रहती है या आपकी स्पीड को कम कर देगी, बिल्कुल कम कर देगी, क्योंकि हवाओं की स्पीड को हम उसी के अपोजिट डायरेक्शन पे जाते हैं, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, थोड़ा तो कम आएगा, इफेक्ट होगा। तो देखिए अगर हम किसी भी डायरेक्शन पे जा रहे हैं, अगर हम इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, इस कॉर्नर से इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, ठीक है, और हवाओं की भी रुख यानी विंड, हवाएं जो है उसी डायरेक्शन पे चलती हैं, तो हम नहीं बोलते हमारे साथ ही हवाएं चल रही हैं, ठीक है। तो कुछ गाने हैं, मैं गाना तो सॉन्ग नहीं यहाँ पे डेडिकेट करूँगा, ऐसे ही समझ लीजिए। तो हवाएं हमारे साथ चलें तो हम उसे क्या बोलें, हमारे साथ चल रही हैं मतलब डाउन है, डाउन मतलब हमारे साथ चल रही हैं, और हमारे खिलाफ चले, अगेंस्ट चले, यानी हमारे सामने से हवाएं आए, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नहीं बोलते हमारे सामने खड़ा हुआ है, बोलते हैं ना, जैसे आप चल रहे, अरे यार हवाएं बहुत चल रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं हमारे खिलाफ है। अगर हम रॉकेट खेल रहे हैं स्कूल में, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हवा उधर से आ रही, तो देखते हैं ना आप रॉकेट जब मारते हैं तो उधर से हवाएं उसके रुख को बदल देती हैं और इधर ही गिर जाती है, जिससे हम खेल नहीं पाते, प्लेइंग नहीं कर पाते। तो उसे हम क्या बोलेंगे, जो हमारे अगेंस्ट होता है उसे अप बोलेंगे, अप मतलब खड़ा हुआ है, हमारे अगेंस्ट खड़ा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अपवर्ड बोलेंगे। और जो हमारे साथ चल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बोल दीजिए। जो हमारे साथ चल रही है वो क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड, और जो हमारे खिलाफ चल रही है उसे अप, यानी हमारे सामने खड़ा है, अप मतलब क्या होता, नहीं बोलते अप, स्टैंड अप, खड़े हो जा, तो मेरे सामने कोई खड़ा है, यानी मेरे सामने कौन खड़ा है, विंड। और ये सिर्फ गेम है विंड का, हवा का। अगर हम इधर से दौड़ रहे हैं और हवा इधर से आ रही है, तो श्योर है हमें दौड़ने नहीं देगी, अगर हवा की स्पीड कुछ ज़्यादा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अप में। तो वही तो बात यहाँ पे हो रही है कि अ स्ट्रीमर यानी नाव को चलाने वाला गोज डाउन स्ट्रीम,
यानी उसी के डाउन स्ट्रीम मतलब उसी डायरेक्शन पे जा रही है। फ्रॉम वन पॉइंट ले लीजिए या पॉइंट ले लीजिए, प्लेस ले लीजिए, टू अनदर इन 9 आवर्स। श्योर है कि अगर उस डायरेक्शन पे जा रही है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मतलब वो कितना चला रहे हैं 9 आवर्स। एंड कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम यानी खिलाफ। तो ये बताइए, जब आप उसी डायरेक्शन पे जाएंगे और हवा का रुख भी उधर ही है तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। 9 आवर्स यानी हम जल्दी पहुंच जाएंगे। भाई हम इधर 40 की स्पीड में जा रहे हैं और विंड भी उधर ही चल रही है 20 की, तो श्योर है दोनों ऐड हो जाएंगे और हमारे जो ये बोट है उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 की स्पीड हो जाएगी। अब यही बात है कि नाव अगर इधर चल रही है और हवा इधर से आ रही है तो हमारी स्पीड विंड से कम हो जाएगी, यानी पहले 40 की स्पीड थी, अब कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर पर आवर्स की। सिंपल। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी प्रॉपर्टीज। सिंपल। अब आपको समझ में आया। देखिए, कवर द सेम डिस्टेंस, जब वो लौट के वहाँ से आ रही है, देखिए मान लीजिए वो बोट यहाँ से यहाँ तक बस जा रही है, तो जब जा रही थी तो हवा उसके साथ ही जा रही थी, तो उनको टाइम लगा इस साइड जाने में 9 आवर्स। और जब यहाँ से रिटर्न हो रही थी इस डायरेक्शन पे, लेकिन उस कंडीशन पे हवाएं तो उधर ही चल रही है, इसी साइड से चल रही है, तो भाई ये दोनों टकराएंगे तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो 1 घंटे ज़्यादा लग गए ना, 1 आवर्स ज़्यादा लग गए, मोर देन 1 आवर्स, तो 1 घंटे ज़्यादा लग गए तो 10 आवर्स में कंप्लीट की। अब आपको समझ में आ गई पूरी प्रॉपर्टी। और यहाँ पे बताया भी गया है, इफ़ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी उस बोट की स्पीड कितनी थी? 3 किलोमीटर पर आवर्स। किस कंडीशन पे? जब वाटर स्टिल था। स्टिल मतलब शांत था, जब मतलब पानी का बहाव एक भी नहीं था। और जब ये कंडीशन तो हवाओं की अकॉर्डिंग है। तो चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम चलते हैं पे स्टिल वाटर पे। तो हम सबसे फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर्स। सिंपल। ठीक है। एंड ये तो स्ट्रीमर का हुआ। अब बात करते हैं स्ट्रीम का स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर पर आवर्स। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर्स। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। सिंपल। अप डाउन स्ट्रीम मतलब प्लस हो जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब माइनस हो जाएगा। सिंपल। तो हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रीमर की। किसकी बात करेंगे? स्ट्रीमर की। स्ट्रीमर की स्पीड कितनी है? देन आप लिखिए, देन स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन डाउन स्ट्रीम। किस कंडीशन पे? डाउन स्ट्रीम, जब उसी साइड हवा का रुख हो। तो श्योर है इसमें क्या हो जाएगा? x प्लस ऐड हो जाएगा। कितने की स्पीड? 3 की स्पीड। तो 3 ऐड कर दीजिए, ये आपका स्पीड है स्ट्रीम का, तो x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर्स। क्लियर। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम। ये डाउन की बात हुई, अब आते हैं अप स्ट्रीम में। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीमर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा? x था तो उसमें 3 किलोमीटर जो स्पीड थी वो माइनस हो जाएगी। सिंपल। ये देखिए, जैसे हमने 40 माइनस 20 किया तो यहाँ पे x माइनस 3 होगा, क्योंकि उसकी स्पीड 40 नहीं है भाई, x है। वो तो हमने प्रैक्टिकल ऐसे ही आपको समझाया है। आपकी सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कितना डिस्टेंस उन्हें कवर करना था टाइम में। देखिए, डाउन स्ट्रीम में 9 आवर्स और रिटर्न में 10 आवर्स। सिंपल। तो फर्स्ट आते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय स्ट्रीमर। किस कंडीशन में? जब डाउनवर्ड हो, डाउन स्ट्रीम। ठीक है। तो ऐसा अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बना जिसमें स्पीड नाम आए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना
जिसमें स्पीड नाम आए और स्पीड का फार्मूला ना लगे। ऐसा हो सकता है? नहीं। स्पीड का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ किसकी बात हो रही है? डिस्टेंस कवर ना। तो डिस्टेंस कहाँ पे है? ये है डिस्टेंस, है नहीं? तो आप इसमें इंटू कर दीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया? ये डिस्टेंस कवर का स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पे आप लिखिए स्पीड इंटू टाइम। हमने ये फार्मूला भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बताइए, जब डाउन स्ट्रीम था तो उसकी स्पीड क्या थी? x+3। ये x+3 माफ कीजिएगा, ये है स्ट्रीमर का, कितना था? x+3। इतना आपका क्लियर हो गया। अच्छा, डाउन साइड में उसे कितना टाइम लगा? कितना उन्होंने टेक किया टाइम? 9 आवर्स। तो 9 यहाँ पे कर दीजिए, सिंपल। अब बात करते हैं डिस्टेंस। एक और कंडीशन है, डिस्टेंस कवर्ड। फिर से डिस्टेंस हम फाइंड करना है बाय स्ट्रीमर। किस कंडीशन पे? अप स्ट्रीम। तो कोई फार्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगा, फार्मूला तो वही रहेगा। तो फार्मूला क्या था? स्पीड इंटू टाइम। इस बार स्पीड क्या है अप स्ट्रीम में? x-3 लिख लीजिए। और टाइम क्या लगा? 10 आवर्स। 10 घंटे लगे, तो 10 घंटे आप कर लीजिए यहाँ पे, सिंपल। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या अकॉर्डिंग किया। तो जाने में 9 आवर्स, आने में 10 आवर्स, इतना ही था। चलिए, तो अब तो दोनों का डिस्टेंस क्या है जाने आने का? इक्वल है, नहीं है? हाँ, तो इक्वल है। तो भाई दोनों डिस्टेंस इक्वल है ना। जब जा रहे थे तो भी वह, मतलब कहने का मीन्स है, ये हम बना भी देते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डाउन स्ट्रीम हुआ और इसी पॉइंट से इसी पॉइंट पे रिटर्न भी हुए, तो ये गए भी उतना ही, आए भी उतना। तो इनका डिस्टेंस तो सेम है ना। मतलब कहने का मीन्स है, मान लीजिए आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। कितना? 5 किलोमीटर। तो भाई आप घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आ गए, तो आपने ट्रेवल तो उतना ही डिस्टेंस किया ना। इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ज़ीरो, क्योंकि आपने उसी पॉइंट पे आ गए। तो मतलब कहने का मीन्स है, आप गए डाउन स्ट्रीम पे, आए अप स्ट्रीम पे, तो आपने ट्रेवल तो उतना ही किया। मतलब जब गए, यानी गो टू स्कूल, अगर हम एक प्रैक्टिकल लें, और रिटर्न में आप क्या बोलेंगे? रिटर्न या बैक होम, रिटर्न होम, यही बोलेंगे ना। तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल ना हुआ, सिंपल। तो इसे आप मत करिएगा, ये हम आपको प्रैक्टिकल आपको दिखा रहे थे समझाने के लिए। तो जब आप गए तो कितना गए? x+3 इंटू 9। और जब वापिस हुए तो 10 को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि नंबर्स फर्स्ट में ही सॉल्व करने में बेस्ट होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 इंटू एक्स 9x, 9×3 = 27, 10x, 10×3 = 30। x को वन साइड ले लीजिए, इधर आपका x ग्रेटर है तो इधर ही रखिए, 9 को इधर ले आइए। और ऐसा नहीं करते हैं तो आप माइनस के साथ फिर खेलिए, 27 और -3 इधर ले आइए, +3। देखिए हमारा कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं हो रहा, मतलब माइनस सिंबल नहीं आ रहा है। तो वो हमारे लिए बेस्ट होगा। 707 325, 10 - 9 1x। देखिए इजी से वे पे हमें 57 आ गया। यानी x क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीमर इन स्टिल वाटर। अब स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? तो 57 में 3 ऐड कर दीजिए, क्लियर। तो ये हो जाएगा आपका, x की स्पीड क्या हुई? 57 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना था? फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीमर हमने फाइंड कर लिया इन स्टिल वाटर एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट। और दोनों का डिस्टेंस बिटवीन टू पार्ट्स भी हमें फाइंड करना है। तो दोनों का डिस्टेंस कितना है? किसी भी में रख दीजिए, यही है ना डिस्टेंस, इन दोनों में किसी का में रख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस है ना, जाने का और आने का सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट इक्वल टू 9x+3। 9x की वैल्यू 57 + 3, 57 एंड 3
60। अब 9 6 जा 54, 10 यहाँ पे कर दीजिए, तो ये हो गया उसका डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। और वो बोट जो बोट चल रही थी उसकी स्पीड कितनी है, 57। क्लियर। नाउ एग्जाम्पल नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ए एंड बी 720 किलोमीटर। चलिए, एक हम ये पॉइंट ले लिए, एक हमने ये पॉइंट ले लिया, ये ए पॉइंट एंड अनदर पॉइंट बी, एंड बिटवीन डिस्टेंस 720 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 720 किलोमीटर। ये क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें। टू कार्स स्टार्ट सिमल्टेनियसली फ्रॉम ए एंड बी टूवर्ड ईच अदर। और दो कार चल रहे हैं, मतलब एक कार यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फिर वही बात हो गई, कार बन जाए, हाँ एक और कार ले लेते हैं, ये सेकंड कार हो गई आपकी, ये ठीक है, समझिएगा। ठीक है, इतना आपका क्लियर हो गया दोनों, क्योंकि फ्रॉम यहाँ पे क्लियर लिखा है टू स्टार्ट फ्रॉम ए एंड बी, एक ए से चल रही है एक बी से, टूवर्ड ईच अदर, और दोनों एक ही साइड थे, मतलब एक आपने सामने चल रहे हैं। द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 7 आवर्स, यानी जब चल रहे हैं, देखिए ये दोनों कार चल रहे हैं, तो हम जब आफ्टर 7 आवर्स यानी 7 घंटे बाद जब चेक कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना रह जाता है, सिर्फ 90 किलोमीटर। तो भाई श्योर है ये कार चली होगी, तो कुछ ना कुछ दूर तो ट्रेवल की होगी ना 7 आवर्स में। तो मान लीजिए वो यहाँ तक पहुँची, ये जो ये कार है वो यहाँ तक पहुँच गई, और ये भी कार तो कहीं ना कहीं तक तो चली होगी ना, तो मान लीजिए ये कार बी यहाँ तक पहुँच गई, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना बच गया, 90 किलोमीटर। तो यहाँ 90 किलोमीटर कर दीजिए, सिंपल। अब इसे नेम दे देते हैं, मान लीजिए हमने दिया सी और इसे दे देते हैं डी। इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे देखें। इफ़ द स्पीड ऑफ वन कार, मतलब उन दोनों कार में यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। इफ़ द स्पीड ऑफ वन कार इज़ 10 किलोमीटर पर आवर्स लेस देन, यानी एक कार की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स लेस है, यानी कम है, किससे, दूसरे कार से। तो श्योर है कि मान लीजिए एक कार 100 की स्पीड से चल रही है, तो दूसरा 90 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड चल रही है। 10 किलोमीटर पर आवर्स की मीन्स क्या हुआ, 10 किलोमीटर कम चल रही है। तो सबसे फर्स्ट तो यही लिख लेना हम, लेट द फास्ट कार या स्पीड ऑफ, लेट द स्पीड ऑफ फास्टर कार, ठीक है, ठीक है, फास्टर कार, मान लीजिए वो है, क्या बोलते हैं वो मूवी का नाम तो हमको याद नहीं आ रहा, ठीक है, ये मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर्स, जिसमें विन डीजल है, कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो होगा ही इन सब चीज़ों में, तो थोड़ा सा वही समझ लीजिए, विन डीजल की गाड़ी है ये जो स्पीड में चल रही है। और एक अनदर कार है, स्पीड ऑफ अनदर कार, तो भाई ये 10 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड कम है, किससे, x से। तो x अगर मान लीजिए 100 है, तो दूसरी कार कितनी होगी, 90। कैसे आपने बता दिया, तो 10 - 90 किए ना। अब 100 वाली को हमने x किया है जो फास्टर है, तो यहाँ पे कर लीजिए x - 10, ये देखिए x - 10 किलोमीटर पर आवर्स। ये क्लियर हो गया। अब पहले ये तो चेक कर लें, ए जो फर्स्ट कार है वो सी तक कितनी दूरी ट्रेवल किया। अब आप बोलेंगे सर कुछ है ही नहीं है, हमको कहाँ से पता होगा। तो भाई ये यहाँ से यहाँ तक तो चला होगा, तो कुछ तो डिस्टेंस होगा ना उसका, कि ए से सी तक कैसे गया। तो हमने लास्ट क्वेश्चन पे आपको क्या बताया कि ये नाम ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में और फार्मूला ना लगे। तो भाई स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। हमें इसका डिस्टेंस चाहिए ना ए वाली कार का, तो चलिए निकाल फाइंड कर लेते हैं, कुछ तो आएगा ही आएगा। तो डी ये आपका फर्स्ट डिस्टेंस हुआ, किसका, हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट में फास्टर कार, ठीक है, फास्टर। तो चलिए स्पीड कितनी है फास्टर की, x है, रख ली यहाँ पे पुट कर लीजिए, इनटू टाइम है, चलिए एक बार टाइम लिख लें, तो x इंटू कितना टाइम हुआ फास्टर कार को, ये भी नहीं पता, ये है ना आफ्टर 7 आवर्स, तो 7 आवर्स तो दोनों के लिए है ना भाई। ये 7 आवर्स के आफ्टर 7 आवर्स में कितना ट्रेवल की,
ए से सी तक गई तो टाइम इसको मिला ना आफ्टर 7 आवर्स, तो टाइम है ना 7, तो 7 इंटू एक्स मीन्स 7x। ये हुआ आपका फास्टर कार का डिस्टेंस। इतना आपको समझ में आ गया, डिस्टेंस किसका, फास्टर का। चलिए आते हैं स्लोअर, जो कम स्पीड में चल रही है। तो अब आ जाते हैं सेम फार्मूला, स्पीड इक्वल टू, ये हम यहाँ पे लाइन ड्रा कर देते हैं, आप इस फॉर्म पे भी राइट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, किसका, स्लोअर कार, मतलब थोड़ा सा जो कम चल रही है तो उसे स्लो ही नेम दे देते हैं। तो उसकी स्पीड क्या है, देखिए x माइनस 10 कर लीजिए, और टाइम तो 7 ही है, नो डाउट, तो यहाँ 7 कर लीजिए, क्योंकि दोनों को टाइम तो 7 ही है ना। तो इससे आप थोड़ा प्रॉपरली वे पे राइट कर लें, 7x माइनस 10 इक्वल टू डिस्टेंस। देखिए दोनों का डिस्टेंस हमें फाइंड हो गया, मतलब ए से सी ये आपका फास्टर था, कितना है 7x, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 7x, और डी से बी 7x माइनस 10, ये इसका सेकंड का डिस्टेंस हुआ। अब यही तो हमें चेक करना है। अब बताइए ए सी तक कितना ट्रेवल की, 7x, कितना डिस्टेंस बचा 90 किलोमीटर, और डी से बी यानी बी से डी कितना ट्रेवल किया 7x माइनस 10, भलाई वर्ड में है तो क्या होता है ना, तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 720। तो भाई हमें x मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, और जब x मिल जाएगा तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि एक ही वेरिएबल तो है। तो हमारे पास तो मतलब कहने का मीन्स है टोटल डिस्टेंस कितना है, ये बताइए 720 ना, है ना। ये पूरा आपको समझ में आ गया, चलिए अच्छी बात है, हमें मालूम है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अब अगर अभी क्या करने वाले हो नहीं समझ में आ रहा तो चलिए यहीं पे बात कर लेते हैं। मान लीजिए ये आपका होम है, यहाँ पे स्कूल है या कोई रेस्टोरेंट है जहाँ आप खाने जा रहे हैं, ठीक है, 10 किलोमीटर पे अपने फ्रेंड के साथ। आप अपने होम से निकले और अपने फ्रेंड के यहाँ गए, ठीक है, कितने किलोमीटर है 2 किलोमीटर। उसके बाद आप अनदर मतलब अपने फ्रेंड को लिए, ये आपका फर्स्ट फ्रेंड, अब आप सेकंड फ्रेंड के यहाँ गए और बाइक लिए, मान लीजिए आप दोनों के पास नहीं है, ये फ्रेंड के पास बाइक है, तो उनके आप घर तक गए, इनका डिस्टेंस था 5 किलोमीटर। मान लीजिए ऑटो से गए, जहाँ जैसे भी गए यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से आप अपने डायरेक्ट रेस्टोरेंट चले गए 3 किलोमीटर। तो बताइए आपने कितना ट्रेवल किया, 2 + 5 + 3 = 10, 5 3 8 to 10। तो दोनों एक ही बात है ना। अगर आप इन दोनों को ना लिए होते, डायरेक्ट 10 किलोमीटर गए होते तो भी रेस्टोरेंट जाते, और अगर आप वन टर्म अपने फ्रेंड के साथ गए तो भी 10 किलोमीटर गए। सिंपल सी बात है। तो क्यों ना हम इन सबको ऐड कर लें, तो हम 720 किलोमीटर गए ना, सिंपल। तो चलिए सबको ऐड करते हैं। तो फर्स्ट ए से सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, A to C means AC, C to D CD, D to B DB equal to 720. A to C 7x distance, C to D 90 रिमाइंड किलोमीटर, एंड DB 7x। चलिए इंटू भी कर लें साथ में, 7x माइनस 7 10 जा 70 इक्वल टू 720। 7x ऐड हो जाएगा 14x। अब 90 माइनस 70 20 ही होगा, क्लियर है। अब वो 20 को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, चलिए एक बार लिख भी देते हैं +20। सो 14x इक्वल टू 720 माइनस 20। तो 720 माइनस 20 700 अपॉन 14। तो 7 2 ज़ा 14, 700 ज़ा 700, 2 से कैंसिल हो रहा है और भी 50 आ गया। तो x इक्वल टू 50 किलोमीटर, और हमने क्या लिया था पर आवर्स। अरे ये फास्टर जो कार है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर्स, अरे बहुत इजी है, ये विंड डीजल की कार नहीं हो सकती, उसकी स्पीड तो 250 किलोमीटर पर आवर्स है। 50 किलोमीटर तो नॉर्मल बाइक चलते हैं रोड पे, है ना, ये तो आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो फास्टर कार कितनी हुई 50 किलोमीटर, तो इसमें जो स्लो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर्स, कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है। तो आप लिखिए स्पीड ऑफ फास्टर, लिखने में भी
अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि फास्टर कार स्पीड 50 नहीं हो सकती। कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर रहे हैं, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। हमें ये भी मालूम होना चाहिए 50 किलोमीटर पर आवर कितनी होती है ना। इसे चेक भी करना चाहिए, हर चीज़ को प्रैक्टिकल करना चाहिए, तो ही हमारे माइंड में होती है। देखिए हमने इतना स्पीच दिया, बहुत से स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं सर थोड़ा फास्ट किया करिए। अगर हम इसे प्रैक्टिकल आपको ना बताएं तो क्या आपको समझ में आएगा? क्या आपको ये समझ में आएगा डिस्टेंस कैसे हो गया? अगर आप इसमें देखेंगे डायरेक्ट तो आपको ये कैसे समझ में आएगा ये कैसे आ गया? आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा इजी वे पे बताना पड़ता है। ठीक है, तो स्पीड ऑफ कार 50 किलोमीटर, इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल करना चाहिए। हमें अपने मम्मी पापा को क्यों जानते हैं? क्योंकि हम प्रैक्टिकल उन्हें जानते हैं। ठीक है, वो हमारे लिए प्रैक्टिकल हैं, इसलिए हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। सिंपल लैंग्वेज, ये बहुत बड़ा थॉट है। अगर इसे आप थोड़ा सा देर के लिए सोचेंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा। अब स्पीड ऑफ स्लोवर कार, तो स्लोवर कार x-10 क्लियर है कि 40 किलोमीटर होगी, किलोमीटर पर आवर्स भाई। 50 - 10 किलोमीटर लेस चल रही थी वो, तो 50 - 10 40। ये आपका आंसर है, लेकिन हमें आंसर पे रुकना नहीं है, थोड़ा और सोचते हैं कैसे। हम ये भी तो मालूम कर लें कि इनका डिस्टेंस कितना है। ठीक है, x की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर पर आवर्स। तो देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या है? 7x। इसे हम यहाँ पे सिर्फ चेक करने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं 7x। तो 7 में 50 के इंटू करिए, 7 × 5 = 35, 350 किलोमीटर ए ने सी तक चला। कितना? 350 किलोमीटर। ठीक है, और सेकंड देखते हैं, तो 7x - 10, तो 7 और x के प्लेस पे हमें क्या रखना है? 50। तो 50 - 10 कितना होगा? 40। तो 7 × 4 = 28, यानी 280 किलोमीटर ये स्लोवर कार चली। सिंपल। अब 350 यानी 300, 200, 500, 550 और 550, 50, 600 और 30 और 630 किलोमीटर, 630 किलोमीटर। और ये कितना रिमाइंड है? 90। ऐड करिए, 0 9 3 12, 1 रिमाइंडर 617, आ गया 720, आ गया ना, जो आपका टोटल डिस्टेंस है। कहाँ टोटल डिस्टेंस? ये है। सो आपका ये कंप्लीट हुआ ऑल एग्जाम्पल्स। ये एक्सरसाइज 11.2 है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या फिर इसमें कोई कमी है तो हम इम्प्रूव ज़रूर करेंगे आपको एक्सप्लेन करने के लिए। सो वंस अगेन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।